हेलो बेटा, क्या हालचाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो आज से हम लोग बात कर रहे हैं आईसीएससी क्लास 10th फिजिक्स की। क्लास 10th फिजिक्स में जैसे कि आप लोगों को पता है लास्ट 2 ईयर से पेपर आ रहा है टफ, और इस साल भी पूरी उम्मीद है कि पेपर एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, मतलब टफ आएगा, है ना। हम इसको तुम्हें फालतू का खुश नहीं कर सकते कि हाँ पेपर बहुत सिंपल आने वाला है, सब कुछ वही होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी टीचर क्लेम कर रहे हैं कि हाँ 40 दिन में 10 दिन में पढ़ करके 95+ ले आओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर तुमने साल भर मेहनत नहीं पढ़ी है की है और उसके बाद तुम सोचो 40 दिन में मैं 95 ले आऊँ, तो वो क्या बच्चे बेवकूफ़ हैं जो शुरुआत से 10th में कर रहे हैं? इतना तो सेंस रखो, समझदार हो रहे हो, 10th में आ रहे हो, बोर्ड देने जा रहे हो। तो हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मिनिमम जो घर वाले भी हमारे खुश रहें कि भाई उन्होंने भी देखा है कि साल भर हमने कितनी मेहनत की है, वो बचपन से जानते हैं तुमको। तो ऐसा कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं घर वाले, ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। लेकिन हाँ 95+ वही लाएगा जिसने मेहनत की है। अब उसके बाद रही बात 80 वाली, तो 80 के लिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। टॉपर के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं होती, वो हार्ड वर्क करता है, सिंपल सी बात जान लो। ठीक। अब देखो कहाँ पे क्या स्ट्रेटजी बननी है, कैसे होना है, लाइव क्लासेस कैसे आएंगी इसकी, वो हमारे चैनल पे। तो यहाँ पे देखो पहले समझा देते हैं कि जो भी पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स में हमारा जो कॉमन स्ट्रेटजी है, जो पीवाईक्यू वगैरह जो पहले की स्ट्रेटजी थी, नोट्स थे, उससे 50% आएगा। 50% का मतलब कितना हो गया? 40 नंबर। 40 नंबर हमारे कवर हो सकते हैं। अब बात आ रही है एनालिटिकल बेस्ड और क्रिटिकल बेस्ड। एनालिटिकल जो है वो 30% आएगा, तो लगभग 24 मार्क्स तक जाएगा। और 20% क्रिटिकल, ये मैक्सिमम लेके चल रहा हूं मैं। बहुत टफ आ गया पेपर तब की बात है ये, क्योंकि कोई भी पेपर होगा बेटा उसमें 80 में से 15 नंबर से ज़्यादा कभी भी टफ नहीं आया है आज तक, सीआईएससी का रिकॉर्ड है। तो वहां पे 16 नंबर जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि अभी हमारे पास टफ है। ठीक। अब इसको समझना है भाई, तो कैसे समझेंगे? तो पहले ऐसे समझो, सेक्शन ए जो होता है उसी में नंबर कटेंगे, और कटते भी हैं। 40 नंबर का आएगा भैया, ऑप्शन होता नहीं है, 40 के 40 करने हैं। आप कैसे करोगे? एमसीक्यू आएगा 15 नंबर का। एमसीक्यू में ये मान के चलो भैया गलत होता ही होता है। अगर तुम्हारी क्लास में तुम जो उम्मीद लगाए हो कि हाँ पूछ लेंगे अगल बगल, तो भैया जब क्लास में बगल वाले का गलत है तो तुम्हारा भी गलत होगा, अगर उस उम्मीद में जी रहे हो तो वैसा तो सोच करके अगर आ भी रहे हो तब भी 10 से 12 नंबर तक ही सही हो पाता है, 3 नंबर गलत होता ही होता है। हर साल के बच्चों का यही रिस्पांस रहता है कि 1-2 नंबर गलत हो ही गए। टॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ जो है 80-90 वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक आएंगे 6 नंबर के, तो इसमें भी मान के चलो 4-5 सही हो जाएंगे, 1-2 गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भी हमारे 19 मार्क्स के बचे। इन 19 मार्क्स में बेटा न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है। न्यूमेरिकल इसके जो आते हैं वो सिंपल होते हैं। 2 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वो बहुत टफ नहीं होंगे, आराम से कर लोगे अगर थोड़ी सी मेहनत की हुई है। ग्राफ आता है, ठीक है, उसमें भी गलती नहीं होती। रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ठीक है। क्लासेस अगर करोगे ढंग से तो वहां पे रीजनिंग क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। दिक्कत आती है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन बेस्ड कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, तो वो तो हम लोग प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आराम से कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे डिमोटिवेट करने के लिए बैठा हूँ। मैं यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ भैया, इतना कर लो तो इतने आ जाएंगे। झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं सोचूँ कि 40 दिन में 10 दिन में मैं फूक मार के 10th में टॉपर करवा दूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला बेटा। मैं टॉप वही करेगा जिसने मेहनत की है ना, सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, क्योंकि 40 नंबर का करना होता है, 60 नंबर का दिया होता है, 60 मार्क्स में 40 मार्क्स हमें करना होता है। तो इसमें जो है गलती नहीं करनी है। लेकिन इसमें गलती नहीं करनी है। और रही बात, बच्चा पूछता है कि कौन से चैप्टर स्किप कर दें, तो बेटा मैं बता रहा हूँ चैप्टर कोई भी स्किप मत करना, क्योंकि जब क्रिटिकल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो आपको नहीं पता किस चैप्टर से वो टफ आ जाएंगे, किस चैप्टर से सिंपल आ जाएंगे। तो आप पता चलो लाइट बहुत अच्छे करके गए हो और लाइट से ही 10 नंबर का टफ आ गया, तो क्या कर लोगे? है ना, वहाँ सीट पे खड़े होकर चिल्लाने तो लगोगे नहीं कि नहीं ये गलत है। तो गलत तो सब कुछ है, जो तुमने साल भर नहीं पढ़ा है वो भी गलत है, लेकिन अब उसको सुधारना है हमको। तो वहाँ पे ये मत सोचो कि हम ब्लेम करके कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको मेहनत तो करनी है और स्किप तो कोई चैप्टर नहीं करना है, क्योंकि जब आपको पहले से ही बताया जा रहा है कि टफ आएगा तो आएगा। फिर उसके बाद सेक्शन बी हो गया। स्ट्रेटजी क्या है, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जो कॉन्सेप्ट हैं, सम्स हैं, न्यूमेरिकल हैं, एप्लीकेशन, इसके लिए बेटा सबसे अच्छा होता है क्वेश्चन। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आएंगे उसको तुम क्वेश्चन से ही समझ सकते हो। अब यहाँ पे बार बार नोट्स का रिवीजन करने का फायदा नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद फिनोमिना, ये तो नोट से मिल जाएगा, डायग्राम मिल जाएगा, फॉर्मूले मिल जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग वाले दिक्कत होती है एप्लीकेशन में और अंडरस्टैंडिंग में।
तो ये क्वेश्चन जितने आप मॉडल पेपर लगाओगे उतना ही फायदा करेगा। अब बात आई कि भाई बच्चा पूछ रहा है कितने साल के लगा लें, तो मैं बताऊं यहाँ पे तुम्हारे आईसीएससी में जो फिजिक्स में चेंजेस हुए हैं, जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो कोरोना के बाद से हुआ है। तो कोरोना के बाद से आप ये ना सोचो लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यू लगाने, कोई मतलब नहीं है बहुत ज़्यादा। अगर लगा सकते हो तो भाई लगा लो, ये ना सोचो कि सर ने कहा है 3 तो 3 ही लगाने। भैया अगर टाइम है, मन कर रहा है तो लगाओ, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू लगाने ही लगाने, प्लस मॉडल पेपर लगाने। मॉडल पेपर जब आप लगाओगे तो कॉम्पिटेंसी का पता चल जाएगा किस किस लेवल पे आ रही है, ठीक है। और इस चैनल पे आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी। कब से मिलेंगी ये बहुत जल्द शेड्यूल करके मैं बता दूंगा कि कब से कब तक मिलेंगी, और एक एक दिन में एक एक चैप्टर होगा ही होगा, क्वेश्चंस के साथ होगा। टाइमिंग का पता नहीं, 1 घंटे 2 घंटे कितने, जितने में जल्दी से जल्दी, ये नहीं है कि मैं 6-6 घंटे खींचूंगा, मुझे अपनी शक्ल दिखाने का बहुत मन नहीं करता कभी भी। तो अगर उतना ही टाइम दूंगा जितना टाइम आप दे पाओ, क्योंकि आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं, ऐसा मजाक नहीं है कि हाँ धीरज सर को देखना है तो देखते ही रह रहे हैं कि हाँ 4-4 घंटे धीरज सर क्लास चल रही, ना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है ना शक्ल इतनी अच्छी है। तो इसलिए आपको मेन आउटपुट मिलना है कि भैया इस चैप्टर से ये टॉपिक हो गया, ये ग्राफ के क्वेश्चन हो गए, ये रीजनिंग हो गया, सब एक शॉट में आपको मिल जाएगा। क्लियर है इतना? तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू। और अगर आप अपने दोस्तों को बता सकते हो यार, ताकि लाइव आए तो थोड़ी इज्जत बची रहे हमारी, 2-3 ऑडियंस तो रहे ही ना, क्योंकि छोटा चैनल है, पहली बार चालू कर रहे हैं तो हमें भी नहीं पता कितना होगा, लेकिन स्टार्ट तो करते हैं ना यार। हिमालय भी एक दिन में नहीं बनता ना, तुम्हारे नंबर एक दिन में बनेंगे, बस साथ साथ लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही जल्दी। आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि आईसीएससी के लिए भी लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय।